am a student of Arisha coaching classes and my school name is St. Francis. This is English High School. Today we are Good afternoon all of you. My name is Firdaus. I am a student of Arisha coaching classes and my school name is. मैं बड़ा होके फौजी बनूंगा और अपने देश को दुश्मनों से बचाऊंगा, अपने तिरंगे को नीचे ना गिरने दूंगा। शुक्रिया, जय हिंद। मेरा नाम है सैयद अलीना सैयद शहबाज और मैं एक वकील हूँ जो इंसान लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए केस लड़ता है, उससे वकील कहते हैं। भले हमेशा सारे जहां में यार तो हर जहां में जारी उर्दू ज़बान हमारी। name is Zareen Fatima. I am a student of Arisha coaching classes. My school name is A.K. Patel School. Today I am show you ये ऐसी मिसालें हैं। ये बच्चियां बड़ी मेहनतों से आगे बढ़ी है। बहुत बहुत मेरी जो छोटी बहन है, अभी सर ने बताया क्या इनका एक हाथ नहीं है लेकिन टाइपिंग के उसमें 1 नंबर है, तो ये एक हमारे लिए एक मिसाल है। ये देखते हुए सभी, ये अल्लाह ताला का एक निजाम है, सभी बच्चों ने देखते हुए अपने आप को भी इसके अंदर सुधारना चाहिए। जोरदार तालियां। 3 महीने मुसलसल मेहनत। महक मोहम्मद जावेद, सिमरा शेख सलीम, ये बड़ी जोरदार तालियां। नाजमीन कौसर जाबिर शाह, जोरदार तालियां। जो है हासिल किया, अगर बड़े होकर ये कुछ ना बन पाए, ये तो बनेंगे, लेकिन ना बन पाए तो कम से कम अपने बच्चों के लिए मोहताज नहीं रहेंगे कि ट्यूशन। अब्दुल रहमान खान मुस्तफा, जोरदार तालियां। 78% इस बच्चे ने हासिल। Thank you, sir. Now I request our chief. सिमरन को, समीरा को 1000 रुपए का इनाम। जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया सर हिम्मत अफजाई के लिए। ये आप जैसे जो उम्मत की बच्चियों को एक बढ़ावा देते हैं, उम्मत की बच्चियों को एक ताकत बनकर पीछे खड़े रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को बताने को सर ने तो कुछ बाकी रखा ही नहीं। सर ने तफसील से आपको पूरी मालूमात दे दी और जितने भी आज देश में तरक्की हुई और जितने भी लोग पढ़े, बड़े बड़े ऊंचे मकाम पर गए, तो सिर्फ घर में बैठी अपनी माओ के वजह से गए। तो औलाद के सुधारने में, बच्चों के सुधारने में माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ है। बाप का तो नहीं, माँ का ज़्यादा हाथ रहता, क्योंकि बाप तो सवेरे निकल जो घर से जाता तो शाम को घर पर आता, लेकिन माँ घर में रहती। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश ये करूँगा, आप 2 रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों के पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, क्यों अपने को एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्यों क्या मुसलमानों पे यही दाग लगा कि मुसलमान लोग पंक्चर बनाते, बेकरी के काम करते, ईट भट्टी काम करते, कोई फर्नीचर काम करते, कोई कुछ काम करते हैं। तो हमें ये बताना है कि हमारे बच्चे भी कलर का बन सकते हैं। एक बार उसको आदत अगर पड़ गई तो आदत टूटती नहीं। आदत सर ने जैसा नशे का बताया, अभी कोई झेलो आम का नशा कर रहा, कोई कह का नशा कर रहा, कोई कह का नशा कर रहा, तो इसके ऊपर आपका ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि बाप का ध्यान बच्चों पे रहता नहीं। बाप एक बार घर से काम पे निकल गया, नौकरी पे निकल गया, तो शाम को आपके पास वापस आता हो, लेकिन माँ दिन भर घर में रहती। माँ तो माओ की निगाह रखना, बच्चा अपना कहाँ जा रहा कहाँ नहीं, 2 पैसे कम खर्चा कर ऐसे सर के पास ट्यूशन लगाना और अरबी पढ़ाना बच्चों को, उसको दिन भर पढ़ाई में बिजी रखना उसको बच्चों को। तो कहीं ना कहीं बच्चा दुनिया भी और दिन की भी तालीम सीखेगा। उसको वहाँ आज अपने इसके अंदर माँ का मर्दा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और बच्चा आपसे नॉर्मली से बात करेगा, उसको अगर दीनी तालीम होने के बाद में दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? उसको माँ का मर्ता मालूम होने कि माँ से किस कदर बात करना चाहिए, बाप से किस कदर बात करना चाहिए, बच्चों को अपने अदब कहलाएंगा। तो मैं सभी माओ से, सभी बहनों से गुजारिश करूंगा, सर ने तो आपको तफसील से पूरी मालूमात दी है,
स्कीम के बारे में मालूमात दिए, मौलाना फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में मालूमात दिए, और एक कोई महल्ले का जो बच्चा है उसके पास पैसे न होने की वजह से जो तो वो एजुकेशन को वहाँ जा सका नहीं। ये अपने लिए एक बहुत बड़ी एक नाइंसाफी वाली बात है और दुख की एक बात है अपने लिए। ऐसे लोगों को जो है तो अपन ने भला पैसे आपस में जमा करके ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये अपने उम्मत की एक शान है, ये एक अपने माशरे की एक शान है। अपना बच्चा आगे अगर बढ़ेगा, तरक्की करेगा तो कम से कम उसके 2-4 रिश्तेदार या आजू बाजू के पड़ोसियों को भी तरक्की उसके अंदर मिलेंगी। तो मैं ज्यादा वक्त आपका लूंगा नहीं, क्योंकि लेडीज ज्यादा बिजी रहती है, लेडीज के अंदर घर की पूरी जिम्मेदारी रहती है। इसलिए मैं मेरी बात यही खत्म करूंगा और एक आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा और गुजारिश करूंगा कि जितनी मेरी माँ बहनें सामने बैठी है कि वो आज के बाद अपने बच्चे के ऊपर पूरी तवज्जो दे, केजी से लेके तो आखिरी तक। जो सर ने कॉलेज की एक मिसाल दी, ये 90% मुसलमानों के अंदर कल्चर चालू हो गई है कि जो कॉलेज है वहाँ फीस भरो, साल में एक बार जाओ डिग्री ले लो एग्जाम को जाने के बाद में। माएँ और बहनों, आज के इस प्रोग्राम की बात यानी मैं ऐसा चाहता हूं कि हर गली मोहल्ले में ये प्रोग्राम होना चाहिए। असल में आज उस बच्ची को जिस तरीके से आपने उसकी हौसला अफजाई की, ये बहुत बड़ी बात है। और हम इसी के वो जो बच्चे की, मुझे एक बात यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि वो जो बच्चे का आईआईटी का जो टारगेट मिस हुआ, यानी उसने अचीव किया सब कुछ और पेरेंट्स ने सर तक भी नहीं आए और हम तक आने तक बहुत देर हो चुकी थी। असल में जिस दिन हम सर के घर पे थे तो बच्चे ने तब बोला तो मुझे हकीकत में शाम में खाना नहीं खा सका, मैं नहीं नंबर्स ला सकते सब आईआईटी में सिलेक्शन के लिए। 1000 में से 2000 में से 3000 में से एक बच्चा होता है, और जब वो बच्चा वापस आईआईटी में न जा सका तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात मेरे लिए कुछ नहीं थी। हालांकि मैं कुछ कर पाता न कर पाता वो वक्त की बात थी, लेकिन मैं पूरी जान लगा देता, इसमें कोई शक नहीं। और हमारे सर ने भी इतनी ताकत से उस बच्चे को इस यानी ये कहा कि आप कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो तो हमको बताइए, हम वो करने के लिए तैयार हैं। असल में हमारा बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपका बच्चों की तरफ तवज्जो होना बहुत जरूरी है। यानी हम कहते हैं कि आप साहब ने यहाँ पे कहा कि मुसलमानों की तरफ देखने का लोगों का नजरिया अलग है। मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास का रोल मॉडल नहीं है क्या? हम क्यों पंक्चर वाले की बात करेंगे? हमें वो बदलना पड़ेगा। जब हमारा बच्चा जब बाहर निकलेगा तो लोगों ने उसकी तरफ अब्दुल कलाम आजाद की तरफ देखना चाहिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जैसा देखना चाहिए, एपीजे अब्दुल कलाम जैसा देखना चाहिए। क्यों ना देख पाएंगे? और उसकी हकीकत में बुनियाद जो है वो अपनी माएँ कर सकती है। घर में जब माँ का तवज्जो उस बच्चों की तरफ रहता है। नशे के ताल्लुक से सब मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि सर की इतनी मेहनत है। जब आप उस पूरे प्रोजेक्ट को देखेंगे, यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह, इस मोहल्ले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यानी इस स्टेशन से लेकर तो इधर शंभू नगर तक के जितने भी बच्चे आज यहाँ पर नशा न करते हुए यानी हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट लेकर वो अच्छे हो गए, ये बात हकीकत में शर्मिंदगी की बात है कि हमारे मोहल्ले में ये चीज आती कैसे। मैं ये चाहता हूँ कि कम। दूसरी चीज ये है कि सर का यहाँ पे जो काम है, आप आएंगे, लेट हुआ वो चलते रहता, लेकिन जब आप यहाँ पे बच्चों का ये जो देख सकते थे, और इसके बाद में की जो बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर नशे के ताल्लुक से बात होगी या सूद के ताल्लुक से बात होगी या बचत गट के ताल्लुक से बात होगी, ये सब मोहल्ला यहाँ पर गवाह है। आप देखेंगे कि सर का काम क्या है यहाँ पर। और दूसरी बात, आप आते रहिए, आप यहाँ पर आना आपका जरूरी है। मैं एक बात यहाँ पर कहता हूँ कि माएँ और बहनों, आज के इस प्रोग्राम की बात यानी मैं ऐसा चाहता हूं कि हर गली मोहल्ले में ये प्रोग्राम होना चाहिए। असल में आज उस बच्ची को जिस तरीके से आपने उसकी हौसला अफजाई की, ये बहुत बड़ी बात है। और हम इसी के वो जो बच्चे की, मुझे एक बात यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि वो जो बच्चे का आईआईटी का जो टारगेट मिस हुआ, यानी उसने अचीव किया सब कुछ और पेरेंट्स ने सर तक भी नहीं आए और हम तक आने तक बहुत देर हो चुकी थी। असल में जिस दिन हम सर के घर पे थे तो बच्चे ने तब बोला तो मुझे हकीकत में शाम में खाना नहीं खा सका, मैं नहीं नंबर्स ला सकते सब आईआईटी में सिलेक्शन के लिए। 1000 में से 2000 में से 3000 में से एक बच्चा होता है, और जब वो बच्चा वापस आईआईटी में न जा सका तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात मेरे लिए कुछ नहीं थी। हालांकि मैं कुछ कर पाता न कर पाता वो वक्त की बात थी, लेकिन मैं पूरी जान लगा देता, इसमें कोई शक नहीं। और हमारे सर ने भी इतनी ताकत से उस बच्चे को इस यानी ये कहा कि आप कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो तो हमको बताइए, हम वो करने के लिए तैयार हैं। असल में हमारा बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपका बच्चों की तरफ तवज्जो होना बहुत जरूरी है। यानी हम कहते हैं कि आप साहब ने यहाँ पे कहा कि मुसलमानों की तरफ देखने का लोगों का नजरिया अलग है।
मैं ये कहता हूं कि हमारे पास का रोल मॉडल नहीं है क्या? हम क्यों पंक्चर वाले की बात करेंगे? हमें वो बदलना पड़ेगा। जब हमें 1 घंटा 2 घंटे आपने वक्त दिया, मैं आप सब के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं। यहाँ के टीम के जो सर के इंस्टीट्यूशंस के टीचर्स हैं, उनकी भी ये मेहनत है। जब आकर ये सब चीजें यहाँ पर आपने को देखने को मिल रही है, तो उनका भी मैं शुक्र अदा करता हूँ, रजा लेता हूँ। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और आगे जो है नवाज देवबंदी साहब ने फरमाया कि उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। अगर हम ये सोचते हैं कि वो बच्चे उसका नशा वो कर रहा, अपने को क्या करने का उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो ये बहुत गलत बात है।